ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। मैथ्स और फिजिक्स की राह पकड़ते पकड़ते कॉमेडी की राह तक कैसे पहुंच गए नितिन? सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है एक्चुअली। मैं कॉलेज में मैं करता था थोड़ा बहुत स्टैंड अप। तो कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहा था साथ में, तो फिर पढ़ाई कम कर दी और स्टैंड अप ज़्यादा कर दिया। तो बस यही। मार्क्स में फायदा मिला उसका? मार्क्स में नहीं, मार्क्स और कॉमेडी दोनों बंदियों के लिए ही होती है। तो मार्क्स से कर लो या कॉमेडी से कर लो, दोनों का टोटल ज़्यादा होना चाहिए, बस है मतलब। लोगों ने आपको टीचर के अंदाज में ज्यादा पसंद किया या फिर कॉमेडियन के अंदाज में ज्यादा पसंद किया? मैं वैसे क्लास आंसर में मुझे भी पता है, बट मैं आपका सब काफ़ी जवाब एंटरटेन करना करता था चाहती बच्चों को। तो मैं नॉर्मल बोरिंग टीचर नहीं था। हूँ। अब मैं कैसे ना पूछूं आपसे कि कैसे आप एंटरटेन करते थे? मैं मैथ समझ नहीं आएगी आपको, मैं तो कर दूंगा। तो वो क्लास में होता है ना, क्लास में पढ़ाने का तरीका होता है उस तरह का। मतलब बेसिकली बिकॉज मैं यंग भी था उस समय ना काफ़ी। अब तो बाल बाल उड़ गए हैं। तो जो आईटी कोचिंग में बच्चे होते हैं वो भी काफ़ी यंग होते हैं। मैं 4-5 साल ही बड़ा था उनसे। तो हम उम्र होते हैं ऑलमोस्ट बच्चे, तो फिर वो अलग केमिस्ट्री रहती है आपके स्टूडेंट्स के साथ ना। तो वो फिर बातों बातों में निकलता है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मैं स्पेशल करके आता था। अब तो बातें जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो और भी आगे बहुत निकलेंगी, एंड आई एम श्योर कि जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं वो भी ज़रूर आएगी। इसको थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाएं और फिल्मों से अगर कॉमेडी को जोड़कर देखें, तो एक वक्त वो था जब हम केशव मुखर्जी को देखते थे, महमूद साहब को देखते थे, उसके बाद जॉनी लीवर के लिए स्पेशली किरदार गढ़े जाते थे, फिल्मों में उनका एक स्पेशल कैरेक्टर होता था। पर क्या आज भी फिल्मों में कॉमेडी का वो पुट दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? और मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस अगर हमारे बीच मौजूद हो तो इससे बेहतर जवाब उनका कोई दे नहीं सकता। नितिन, सवाल क्या है एक्चुअली? मतलब ओह माय गॉड, अच्छा आपने गूगली मेरी तरफ डाल नहीं, दिया आपने face। फैक्ट स्टेट किया है कि वो होते थे फिल्म से पहले आज जब आप कॉमिक्स फिल्मों थे। को देखते हैं, कॉमेडी में उसको किस लिहाज से देखते हैं कि कॉमेडी का जो पुट एक होना चाहिए फिल्मों में, वो स्पेस कॉमेडी को वहाँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आई थिंक पहले जैसे जॉनी लीवर होता था, जॉनी लीवर का मूवी से कोई लिंक ही नहीं होता था, उसको डालते थे ना। तो आजकल क्या है कि स्क्रिप्ट थोड़ी प्रॉपर बन रही है। तो इफ़ देर इज़ कॉमेडी इन द मूवी, तो दैट इज़ अलाइंड विद द स्क्रिप्ट ऑफ द मूवी, विद द स्टोरी। तो पहले वो डिस्टिंक्ट डाल देते थे। तो जॉनी लीवर जी ने खुद ही कहा है कि मेरे ऐसा होता था कि मतलब मुझे बोलते थे आप इम्प्रोवाइज़ करो जो सीन है। मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं देते थे कि आपको खुद ही करना है, कहीं भी फिट हो जाएगा उस तरह से जो है ना। तो ये अच्छी बात है कि इस तरह के रोल सब नहीं डल रहे हैं मूवीज़ में, कि कॉमिक्स को ऐसे ही डाल दिया खाम खा में। तो अब उन्हें डाल रहे हैं। जैसे अभी आपने वो देखी कौन सी, मैं भूल गया पिक्चर, वो कौन से हीरो ने ऋतिक के साथ इसका चल रहा था यार, क्या सीन है? कंगना। हाँ, वो पिक्चर में थी ना, उसमें यार वो मैं पिक्चर बहुत कम देखता हूँ। वो एक्टर नहीं था कि गुड क्वेश्चन जिसने बोला था, वो क्या हार्ट अटैक की? हाँ हाँ, तो उसका कैरेक्टर जो था वो पूरा कॉमेडी था। तो पर दैट वाज वो फ्रेंड था प्रॉपर, और मूवी में ना उसका प्रॉपर कैरेक्टर था। अच्छा, यहाँ एक बात ये और भी होती है, क्योंकि जब जिस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी उभर कर आई है बीते कुछ सालों में, ये श्याम रंगीला को हम देख रहे हैं कि इन्होंने मिमिक्री का एक टैलेंट पकड़ा और उससे निकलते निकलते आज ये इतने आगे पहुंच गए हैं, एक बड़े मंच तक इन्होंने अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। क्या ये एक तरह का थ्रेट है फिल्मों में कॉमेडी को? नहीं, क्योंकि जब कलाकार इस तरह से खुले मंच पर आ जाते हैं और फिल्मों में लिमिट हो जाते हैं, तो ये एक तरह का थ्रेट है क्या उसको? नहीं थ्रेट नहीं है, बिकॉज वो अलग अलग मीडियम्स हो गए ना आपके। बट फिल्म इज़ नॉट अ लाइव मीडियम, फिल्म इज़ अ रिकॉर्डेड मीडियम। सो लाइव परफॉर्मेंसेज, इवन फिल्म स्टार्स जो होते हैं, शाहरुख वगैरह जो हैं, वो लाइव कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं अपने यूएस वगैरह जो हैं। सो फिल्म्स कैन कॉम्प्लीमेंट द लाइव सीन, एंड लाइव सीन कैन कॉम्प्लीमेंट योर फिल्म रोल्स। अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि आप दोनों के साथ कि फिल्में देखते देखते कॉमेडी के लिए कोई इंस्पिरेशन मिली हो, या जब पहली बार दिमाग में ये आया हो कि अच्छा ह्यूमर के फील्ड में निकलना है, कॉमेडी के फील्ड में निकलना है? बिकॉज यूजुअली नोबडी एस्पायर फॉर दैट। नहीं, फिल्में देख के मतलब आपको काफ़ी चीज़ वाहियात तो लगती हैं फिल्मों में, जिस पे आप कॉमेडी बना सकते हो। तो पर उनसे इंस्पिरेशन, जैसे करण जौहर की फिल्म में कितना कुछ चल रहा होता है यार। मतलब ऐसे कॉलेज हमने तो नहीं देखे रियल लाइफ में जो होता है। तो करण जौहर आज सुबह थे यहाँ स्टेज पर थे यहाँ पे, जी, बुलाना बंद कर दो उन्हें अब। उनसे सवाल भी ये पूछा गया था, क्या? ये सवाल पूछा वो गया खुद था कॉलेज उनसे। गए नहीं मुझे लगता है यार, तो उन्हें कैसे पता होगा? मुझे लग रहा है आपका और उनका एक आमना सामना कराया जाना चाहिए। करा दो, मैं बिल्कुल करा दूँ। ये
अभी आवाज़ निकली ये टीचर के दिल से निकली है या एक कॉमेडियन के दिल से निकली है? ये दोनों दिल तो एक ही है मैम, तो आधा आधा डिवाइडेड है। अब ये बताइए कि अभी जो लोग इंतजार में बैठे मतलब हैं बड़ा कि- यार प्रेशर होता है, जैसे ना कि हमें एज कॉमिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो आप जैसे हम नॉर्मल बातें कर ही नहीं सकते इनके साथ, बिकॉज एक्सपेक्टेशन होती है आपको हंसाना है, तो हम नहीं, मैं ये कह रही हूँ आपको, जो सब लोग इंतजार में बैठे हैं कि नितिन गुप्ता के खजाने से क्या निकलेगा। नहीं, कोई खजाना नहीं, फ्री में कुछ थोड़ी खजाना निकलता। यार आपकी यार, तालियों का मोल नहीं है। ये देखो, कह गजब रहे लोग कि हैं यार, फ्री ये में लोग। क्या मिलेगा? ये लोग बुलाते हैं पैनल डिस्कशन के लिए, फिर पहले बोलते हैं चलो कुछ कर भी देना। एक बात बताइए, परफॉर्मर से परफॉर्मेंस की उम्मीद तो रहती है, ये उम्मीद गलत है क्या? और हमें भी पेमेंट की उम्मीद रहती है। वाह! अच्छा, आपने अभी तक के स्टैंड अप एक्ट्स जो भी आपने नितिन किए, क्योंकि एक वक्त हमने ये भी देखा था कि AIB ने जो सचिन तेंदुलकर वर्सेस लता मंगेशकर का उन्होंने एक एक्ट परफॉर्म किया था, जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, और उसके बाद एक नए सिरे से ये बहस छिड़ी थी कि क्या कॉमेडी को लेकर कोई लाइन होनी चाहिए, कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, ऐसा कोई वाकया क्या कभी आपके साथ भी हुआ, और इस पर आपका टेक क्या है? मैम लाइन तो ड्रॉ करी जा चुकी है लॉ में, तो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट पास करी थी नेहरू ने, तो एक आई थिंक रोमेश करके बंदे थे, उन्होंने नेहरू पे कुछ लिखा था, तो नेहरू जी ने फिर फर्स्ट अमेंडमेंट करी कि फ्री स्पीच विल बी रेस्ट्रिक्टेड इन इंडिया, तो मोटा मोटा तो 51 ने खिंच गई थी लाइन, तो वो वाली। फिर 1937 में एक अभी ब्लास्फेमी कोड है इंडिया में ना, कि आप रिलीजन पे जोक बनाते हो तो उस पर आप अरेस्ट हो सकते हो, 295A या C आई थिंक, तो वो 1937 में आ गया था लॉ आपका, तो लाइंस तो लॉ में ड्रॉ हो चुकी हैं, तो हमें वो फॉलो करनी पड़ेंगी। तो आप फॉलो करते हैं उसको, और हाल हाँ, जब जेल नहीं जाना तो करना पड़ेगा, पर कीकू शारदा से तो आपने कहीं इंस्पिरेशन नहीं लिया, क्योंकि उनके साथ भी एक ऐसा वाकया हो चुका है? अब कर सकते कीकू वाला जोक, आई थिंक अब तो MAG जेल में है, तो कीकू कैन डू दैट जोक नाउ। मैम एक्चुअली रिलीजन में प्रॉब्लम है, बिकॉज रिलीजियस जोक्स में ना, बिकॉज बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं उस चीज़ से, और बहुत सारे लोग जब फोर्स करते हैं तो फिर पुलिस, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ, वेस्ट बंगाल में किसी ने कुछ फेसबुक पोस्ट लिखी है ना एक प्रॉफिट के बारे में, तो उसको अरेस्ट कर लिया, बिकॉज लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए, पुलिस को डरा दिया उन लोगों ने, जो है ना भीड़ पहुंच गई पूरी, तो व्हेन पीपल मॉब्स मेरा रिसोर्ट टू सवाल आपसे वायलेंस। कॉमेडी को लेकर था, वो एक अलग इशू था, मेरा सवाल आपसे कॉमेडी को हाँ, तो लेकर था। कॉमेडी में भी जोक बनाओगे तो फिर पीपल रिसोर्ट टू वायलेंस, देन पुलिस विल टेक साइड ऑफ द मॉब। सो हमारे साथ तो कौन खड़ा होगा, लॉ भी हमारे साथ नहीं है, एंड पुलिस विल ऑल्सो साइड विद द वायलेंट मॉब, बिकॉज फिर एंगल ये वाला आ जाता है कि यार इट इज़ फॉर द लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी, कि मतलब वायलेंस ना हो। कमल हसन की फिल्म थी विश्व रूपम करके, उसमें इशू हुआ था, तो मतलब हाई कोर्ट में गया था केस, हाई कोर्ट बोलता है कि आपके 100 करोड़ सेकेंडरी हैं, पहले जो है मतलब है ना शांति वगैरह। इन सब घटनाओं के बाद एक कलाकार का मन क्या कहता है, एक आर्टिस्ट का मन क्या कहता है? मन जो कहता है वो बोल ही नहीं सकते, मतलब तो यही तो पैराडॉक्स है, पर मन ये कहता है कि मतलब धीरे धीरे होप थिंग्स इवॉल्व, और इस तरह के लॉज चले जाएं एटलीस्ट, बिकॉज अभी कॉन्स्टिट्यूशनली आप वो बात नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट लॉ तो आपकी साइड हो, फिर चलो बाद में भीड़ देखी जाएगी, पर अभी तो लॉ ही हमारे साइड नहीं है। तो जैसे US में बताऊँ, US में दे हैव आई थिंक द सेकंड अमेंडमेंट, तो वहाँ पे विच गारंटीज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वहाँ पे कॉमिक्स वगैरह जो हैं वो हर चीज़ से बात करते हैं। इंडिया में जो चीज़ आप इमेजिन नहीं कर सकते, वहाँ कॉमिक्स कह के निकल जाते हैं, जॉर्ज कार्लिन वगैरह, बिल मार, बड़े बड़े लोग, वो टॉपिक्स हिंदुस्तान में आप टच ही नहीं कर सकते, तो बिकॉज वहाँ पे लॉ प्रोटेक्ट्स दोज पीपल, तो उसमें कोई ट्रम्प हो, कोई कुछ कर ही नहीं सकता उनका, बिकॉज लॉ प्रोटेक्ट्स देम। इंडिया में तो अभी वो स्टेज ही नहीं है कि लॉ इज प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स और द आर्टिस्ट्स, तो वो आएगी। आप खुद ही देख लो ना, मीडिया में देख लो आप, वट एवर थिंग्स यू सेंसर इन द मीडिया, वो हमें भी सेंसर करनी पड़ती है, वो सेम रेखा है हमारे पास। तो जो अभी जैसे चार्ली हेब्डो कार्टून्स याद है आपको, 3-4 साल पहले उसमें प्रॉफिट पे कार्टून्स बनाए थे, तो वो मार निपटा दिए लोग, तो इंडिया में सारे मीडिया वाले बोल रहे हैं कि यार वी शुड सपोर्ट फ्री स्पीच, और कार्टून कोई नहीं दिखा रहा है। तो यही है आयरनी जो है हिंदुस्तान में ना, कि आप सपोर्ट भी कर रहे हो पर कार्टून दिखा रहे हो कि आपके ऑफिस जल जाएंगे भैया, तो वो वाला पंगा है।